स्वतंत्रता सेनानी, कवि, पत्रकार, राजनेता और कुशल वक्ता बालकृष्ण शर्मा नवीन की जन्मस्थली भले ही मध्य प्रदेश में ग्वालियर के भयाना गांव में रही हो, किंतु उनकी कर्मभूमि कानपुर रही। मिडिल तक पढ़ने के बाद आगे की पढ़ाई उज्जैन में की। वहां की पढ़ाई पूरी कर 1917 में स्वतंत्रता सेनानी एवं कानपुर से प्रकाशित प्रताप के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी से जुड़े तो कानपुर के ही हो गए। क्राइस्ट कॉलेज में पढ़ते हुए स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े और लेख भी लिखते रहे। 1920 में गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन में शामिल हुए, फिर जीवन भर राजनीति से ही जुड़े रहे। देश स्वतंत्र होने के बाद नवीन जी संविधान निर्मात्री परिषद के सदस्य बने, संसद सदस्य भी रहे और राजभाषा आयोग के सदस्य के रूप में हिंदी भाषा की उन्नति के लिए योगदान देते रहे। विद्यार्थी जी की मृत्यु के बाद 1921 में प्रताप के प्रधान संपादक के रूप में कार्य किया। कुमकुम, रश्मि रेखा, अब पलक आदि उनके प्रमुख काव्य संग्रह रहे। साहित्य के क्षेत्र में उनके योगदान को देख भारत सरकार ने 1960 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। 29 अप्रैल 1960 को कानपुर में ही उनका निधन हो गया। वरिष्ठ पत्रकार विष्णु त्रिपाठी ने उनके जीवन पर पुस्तक लिखी, जो भोपाल के माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन में पढ़ाई जाती है। कानपुर इतिहास समिति के महासचिव अनूप शुक्ला कहते हैं कि पंडित नेहरू और नवीन जी में वैचारिक टकराव हो जाता था। एक बार संसद में नवीन जी के वक्तव्य को अनुशासन भंग समझा गया। दंड देने का निर्णय नेहरू जी पर छोड़ा गया। उन्होंने कहा, बालकृष्ण को दंड देना यानी अपने आप को दंड देना। उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। हिंदी के नाम पर टकराव होने पर नवीन जी ने नेहरू से कहा, जवाहर भाई, बालकृष्ण अंग्रेजों के राज में 12 बरस जेल में रहा है। अब हिंदी के प्रश्न पर तुम्हारे राज में 1 बरस की सजा भुगतने को तैयार है।